हरे कृष्णा। हमें अगर गोलोक वृंदावन वापस जाना है तो अच्छी क्वालिटीज़ हमें हमारे जीवन में बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि भगवान जब हमें वापस आने के लिए गोलोक का दरवाज़ा खोलेंगे तो हमारे गुण देख के खोलेंगे। हमने कितना जप किया केवल इससे बात नहीं बनेगी, और जब हमारा अच्छे से तभी हो पाएगा जब हमारे जीवन में अच्छी क्वालिटीज़ बढ़ेगी, और जब ठीक होगा तो अच्छी क्वालिटीज़ भी यकीनन बढ़ेगी। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। श्रील प्रभुपाद में तो कई सारी अच्छी क्वालिटीज़ थी। श्रील प्रभुपाद के बारे में चर्चा करने के लिए उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम श्रील प्रभुपाद की ब्लेसिंग्स लेते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी जैसे सद्गुरु हमारे जीवन में आए, ये हमारा सौभाग्य है। तो ऐसे श्री गुरु के आशीर्वाद, उनका स्मरण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज श्रील प्रभुपाद के अनंत गुणों में से केवल एक गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे और श्रील प्रभुपाद जी द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये गुण वैष्णव में होना चाहिए। प्रभुपाद का एक गुण हम देखते हैं, कृपालु। कृपालु यानी कैसी कृपा? कृपालु यानी वास्तविक कृपा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दयालु तो बहुत होंगे इस दुनिया में। बहुत लोगों को हम देखते हैं, किसी भिखारी को देखा, दया आ गई, कुछ पैसे दे दिए, किसी को कपड़ा दे दिया, किसी को अन्न दान में दिया। दयालु तो बहुत लोग हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद की वास्तविक कृपा है जीवों के ऊपर। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोई साधारण चीज़ नहीं है। वे किसी के लिए टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं है। वे परमानेंटली लोगों के जीवन में आनंद लाना चाहते थे, और परमानेंट आनंद तभी आएगा जब हम हमारी वास्तविक स्थिति में पहुंच जाएंगे, जो है गोलोक वृंदावन। हमारी परिस्थिति तो ऐसी है, जिस तरह से कोई बच्चा अपने घर का रास्ता भूल गया है और रास्ते में ही खड़े खड़े रो रहा है। तो बहुत सारे दयालु लोग हैं। कोई चॉकलेट टॉफ़ी दे देगा हाथ में, कोई नया कपड़ा खरीद के देगा, कोई उसे हाथ में बंदर का खिलौना दे देगा। बहुत सारे लोग हेल्प करेंगे, लेकिन वास्तविक कृपा तो उसी ने की है जिसने उस बच्चे को हाथ पकड़ के उसके माँ बाप के घर तक पहुँचा दिया है कि ये बच्चा रो रहा है, घर का रास्ता भूल गया है, चलो इसे इसके माँ बाप के घर तक पहुँचा कर आता हूँ। ये है वास्तविक कृपा जो श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे आने वाले 10,000 साल तक। इस भौतिक जगत में हम जो ये दुख भुगत रहे हैं, ये पीड़ा सह रहे हैं, किस लिए? इस पीड़ा का मूल कारण है भगवान को भूल जाना। पीड़ा का मूल कारण है पाप कर्म करना। पीड़ा का मूल कारण है पूर्व जन्म के किए हुए पापों का फल हम भुगत रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद हमारे लिए परमानेंट सल्यूशन लेके आए हैं
कि शास्त्रों का ज्ञान लो, भगवान का प्रसाद लो, इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करो, पाप करना बंद करो। जैसे ही पाप करना बंद करोगे वैसे ही जन्म मृत्यु के इस चक्र से, इस भौतिक संसार से तुम बाहर निकल जाओगे। तो वास्तविक कृपा श्रील प्रभुपाद ने की है और ये उनके लिए आसान नहीं था। ऐसा नहीं था कि चलो भाई आई वॉन्ट टू हेल्प दिस पीपल तो मैंने कर दिया। ही लेफ्ट हिज कम्फर्ट ओनली टू मेक अस इटर्नली ब्लिसफुल। 70 साल के वृद्ध आयु में कौन विदेश जाएगा 7 समुद्र पार जाना और वहाँ पे अमेरिका जैसे देश में अनजान लोगों को भक्ति का ज्ञान देना। तो सच में श्रील प्रभुपाद कृपालु है। वास्तविक कृपा तो उन्होंने हमारे जैसे बद्ध जीवों के ऊपर की है। और विशेष समझने वाली बात ये है कि हमें भी श्रील प्रभुपाद का ये गुण अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर हम सोचेंगे कि कैसे हो सकते हैं हम कृपालु। हम में ना कृपा करने की कोई योग्यता नहीं है, ना हम में बुद्धि है, ना भक्ति है, ना शक्ति है। लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा अगर हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा सकते हैं। जिस तरह से आप देखिए, कभी कोई जन्माष्टमी का उत्सव होता है तो जन्माष्टमी के उत्सव में बहुत सारे भक्त खीर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब वो भक्त खीर डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहा है लेकिन शायद उस भक्त को खीर बनानी आती भी नहीं है। खीर उसने बनाई नहीं, खीर उसने स्पॉन्सर भी नहीं की है। खीर बनाई किसी और ने, स्पॉन्सर की किसी और ने, बना के वहाँ रखी किसी और ने है। वो भक्त सिर्फ उस खीर को ले रहा है, द्रोण में डाल के किसी और को दे रहा है। बस हमारा काम भी इतना ही है। न हमारे पास बुद्धि है, न शक्ति है, न प्रेम करुणा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, वो जो श्रील प्रभुपाद की कृपा है उसे लेके हम किसी और को दे सकते हैं। मतलब श्रील प्रभुपाद की किताबें, प्रभुपाद जी की संस्था के बारे में प्रचार, प्रभुपाद जी ये जो हमें देके गए हैं प्रसाद श्रीमद् भागवतम, ये हम वितरण कर सकते हैं। उतना ही हम कर सकते हैं। और ऐसे करने से हमें भी श्रील प्रभुपाद का कृपालु ये गुण आएगा। हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि श्रील प्रभुपाद जी जैसे सद्गुरु हमारे हैं और हम उनकी परंपरा से बिलोंग करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।